गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड हैप्पी टीचर्स डे। बच्चों, आज शिक्षक दिवस है और हम आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग विद्यालय में होते तो शायद जो हमारा शिक्षक दिवस है वो बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये उत्साह ठंडा न हो और आप लोग जो है जिस तरह से सेलिब्रेट करते थे उस तरीके से सेलिब्रेट करिए और जो है खर्चे करके या जो है जो व्यवस्थाएं करते थे उस तरह नहीं, शिक्षकों को, अपने टीचर्स को याद करके टीचर्स को एक बार ज़रूर मेमोराइज़ करिए कि आपके शिक्षक आपको कैसे जो है स्नेह देते थे, किस तरीके से जो है आप उनके प्रति जो है स्नेह प्रकट करते थे, उसको ध्यान में रखते हुए। और जैसा कि आज शिक्षक दिवस है, जानते ही हैं, तो अगर हम देखें तो इतिहास गवाह है कि जो शिक्षक हुआ करते थे वो अपने छात्रों को शिक्षा देने के लिए एक अद्वितीय योगदान दिया करते थे। बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत से ऐसे टीचर हैं, चाहे परशुराम का उदाहरण ले लीजिए, चाहे द्रोणाचार्य का उदाहरण ले लीजिए, सभी अपने छात्रों को जो है एक अद्वितीय स्नेह किए और अपने बच्चों से ज़्यादा उन्हें जो है स्किलफुल बनाया, उन्हें अपने बच्चों से ज़्यादा कुशलता प्रदान की। तो ये एक अद्वितीय योगदान होता है। जैसा कि अगर देखें तो एक शिक्षक क्या है, शिक्षक की जो ड्यूटी है वो ड्यूटी नहीं होती है, रिस्पांसिबिलिटी होती है। कोई भी शिक्षक जो है, कोई भी और कहीं जॉब करने वाला व्यक्ति होता है, बिजनेस करने वाला व्यक्ति होता है, तो उसका काम 12 घंटे का होता है, लेकिन ये शिक्षक जो है उसका काम या उसकी रिस्पांसिबिलिटी 24 आवर्स की, 24 घंटे की होती है। और इसके अलावा जो अपने बच्चों को या अपने छात्रों को जो सिखाना चाहता है उससे पहले उसको आत्मसात करता है। और हमें जो है ये बताना बहुत मैं उचित नहीं समझता, लेकिन शायद कहीं न कहीं ये एक बात ऐसा ज़रूर आता है कि हमारे शिक्षक जो है इस तरीके से हैं, जो एक तरीके से गुरुकुल सिस्टम से लेकर के आज तक है कि एक उदाहरण बने हैं, तो उसको हमें जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है। हम शिक्षक जो है अपने बच्चों को, अपने छात्रों को शिक्षा दिया करते हैं, तो उस शिक्षा में कहीं न कहीं ये बातें ज़रूर होती हैं कि हम अपने बच्चों को वो उदाहरण प्रस्तुत करें जो कि एक अद्वितीय हो पूरे विश्व में। तो इसलिए हम लोगों की दिनचर्या से लेकर के जो है जो भी चीज़ें हैं, हमारी कोई भी एक्टिविटी है, वो हमेशा हमें ये ध्यान दिलाती है कि हम एक शिक्षक हैं और हम जो करेंगे वही हमारे शिक्षक, हमारे छात्र जो हैं वो हमारा अनुसरण करेंगे। तो हमें जो है हमेशा इन बातों को ध्यान में रख के करना होता है। और जैसे आप जानते हैं कि शिक्षक दिवस जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक साधारण ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 में पैदा हुए थे। उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनकी माता का नाम सीताम्मा था, उनके पिताजी वीरा स्वामी थे, जो कि एक साधारण कर्मचारी थे। अपने ही गांव के एक जमींदार के यहाँ साधारण काम किया करते थे, कर्मचारी के रूप में काम किया करते थे। उनका जो इनकम था बहुत अच्छा नहीं था कि वो जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ा सके, लेकिन उनकी प्रतिभा जो थी उसके कारण उन्हें हमेशा अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। उनके अपने 4 भाई 2 बहनें थी, 6 भाई बहनों में उनका दूसरा स्थान हुआ करता था। लेकिन वे जो है इतने प्रतिभा के गुणी थे कि वे हमेशा प्रयासरत रहते थे कि उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। और इस तरह आगे चल कर के उन्होंने जो है शिक्षक बनना जो है स्वीकार किया और एक शिक्षक बने और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किए कि जिसको आज पूरा भारत मनाता है। ऐसा शिक्षक का उदाहरण प्रस्तुत किए जिसको लेकर के पूरा भारत उन्हें याद करता रहता है 5 सितंबर को। तो इसके अलावा वे आगे चल कर के भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने, द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति बने। और इस तरह जो है उनका जीवन जो है 1975 ईस्वी में समाप्त हो गया और ये इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन उनके योगदान शिक्षकों के लिए जो थे या शिक्षक के रूप में जो
उनका एक अभिव्यक्ति था, उनका एक जो उदाहरण था शिक्षकों के लिए, उसके कारण आज भी हम 5 सितंबर को उनको एक बार याद कर लिया करते हैं। तो दोस्तों, छात्रों, ये केवल हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नहीं याद करते, इस तरह हम अपने देश के सभी प्रतिभावान शिक्षक, सभी शिक्षकों को उनके बर्थडे के रूप में याद करते हैं। हमेशा अपने शिक्षकों को, चाहे हम रहें या आप लोग रहो, चाहे हमारे गुरुजन रहे हों, वो हमेशा हम जो है इनको याद किया करते हैं। तो इस तरीके से याद किया करते हैं छात्रों। और भी हम बता दें कि ये जो आज हम शिक्षक बने हैं और आप लोगों के को जो है शिक्षा देते हैं, तो कहीं कहीं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो है इस तरीके का जो है क्लाइमेट, इस तरीके के परिवेश को दिया, इस तरीके से हमारे लिए मेहनत किया कि हमें शिक्षक बनाया, आज हम लोग शिक्षक बने हैं। तो उनको भी याद करना ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इस समय पितृपक्ष से चल रहा है, तो हम अपने जो है माता पिता को भी ज़रूर याद करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे माता पिता के कारण ही हम आज शिक्षक हैं। तो याद करना चाहेंगे कुछ इन लफ्ज़ों में, 2 लाइनें मैं गाना चाहूँगा अपने माता पिता के लिए, कुछ इस तरह की। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है मात पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना, मौका ये खिजमत का, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।